ये कविता लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। मतलब एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये अगर कहानी आदि छोड़ देते थे तो ये दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते इस कहानी को, क्योंकि क्ले सूख जाती थी। तो ये इनकी बड़ी प्रॉब्लम थी। यहाँ तक आपको समझ आ गया है? अब नेक्स्ट टॉपिक है द सिस्टम ऑफ राइटिंग। इसका मतलब है कि मतलब हमारे हिंदी बोली जाती है, हमारे इंग्लिश बोली जाती है, तो हम उस भाषा को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई और भाषा हमारे सामने आ जाए तो हम उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो एक अलग कंट्री की भाषा है। अब इसमें भी ऐसा ही था कि जो लोगों को ये भाषा आती थी वही लोग क्ले पर लिखा करते थे कहानियाँ। जिन लोगों को नहीं आती थी तो वो लोग नहीं लिख सकते थे टैबलेट्स पर। इसका मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लिटरेसी, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिटरेसी, ये वाला। वेरी फ्यू मेसोपोटामिया कुड रीड एंड राइट। मतलब इस पैराग्राफ का मतलब है कि यहाँ बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। मतलब यहाँ बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, और यहाँ का राजा अगर कुछ लिखवाता था तो कम ही लोग वो चीज़ लिख पाते थे, क्योंकि कई लोगों को वो शुमेरियन भाषा जो इनकी थी, या फिर आप कह लो जो ये साइन में लिखा करते थे, वो कई लोगों को ही आती थी। तो ये थी वहाँ की दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द यूजेस ऑफ राइटिंग। क्या थे राइटिंग के यूजेस? तो द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉड इनटू द लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम एंड पैकर, ठीक है। एक राजा था इनका का, ऐसे कुछ नाम है। तो इसको लैपिस लेजुला एक स्टोन है, उसको बहुत अच्छा लगता था, तो ये मंदिर पे चढ़ाना चाहता था, ठीक है। द यूजेस ऑफ राइटिंग में ये लिखा हो ना यहाँ पे, था कोट इज द सिल्वर लैपिस और सिल्वर, मतलब ये मंदिर में चढ़ाना चाहता था, ये दिखाना चाहता था कि देखो मैंने लैपिस लेजूला लेकर मंदिर में चढ़ा रहा हूँ। तो ये इस राजा का जो था वो फॉर्म था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे थोड़े से, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 में इतना ही मैं कोशिश करूँगा कि एक बार में ही वीडियो आपको डिक्लेयर में समझा दूँ, लेकिन आज हम द यूजेस ऑफ राइटिंग तक ही पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा? शॉर्ट्स में देखा, आपको आया ना समझ में? तो मैं बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो शॉर्ट में भी समझ आ जाता है और ये हिस्ट्री बोरिंग भी लगेगी। बाय फ्रेंड्स।